लालचंद 29 जुलाई से यूपी का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां विपक्षी दलों द्वारा भी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं मानसून सत्र के। और क्या कुछ जानकारी मानसून सत्र से संबंधित? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से नेम प्लेट का मुद्दा कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है, तो वहीं नौकरी में आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सदन से लेकर सड़क तक जो है हंगामा विपक्ष के द्वारा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से चाहे नौकरी का मुद्दा रहा हो, नौकरी में आरक्षण का मुद्दा रहा हो, महंगाई का मुद्दा रहा हो या नेम प्लेट लगाने का मुद्दा रहा हो कांवड़ यात्रा के दौरान, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई रही। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में भी देखने को मिला कि मुद्दे लगातार इस पर गर्म रहे, तमाम तरह के बयानबाजी आते रहे। लेकिन जिस तरीके से जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि इस बार 29 जुलाई से लगभग 5 दिन जो है सदन की कार्रवाई चलेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है, इसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं विपक्ष उठाता हुआ दिखाई देता है हर बार। जिस तरीके से चाहे दाल की बात की जाए, चाहे तेल की बात की जाए, चाहे सब्जियों की बात की जाए, तमाम महंगाई देखने मिलती है। और तरह तरह के लोग जो है, चाहे विधायक हो चाहे एमएलसी हो, वो अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई गले में टमाटर और डालकर आता है, कोई सिलेंडर लेके पहुंचता है। इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं विधायक या एमएलसीओं के द्वारा देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मुद्दा होने वाला है, जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई, जिसके तरीके से अलीगढ़ में घटना हुई मॉब लिंचिंग की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही आप देखिए जिस तरीके से आरक्षण को लेकर अब बीजेपी में ही दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नौकरी में आरक्षण के मुद्दे को गर्म कर दिया है, तो उनके साथ चाहे ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात कही जाए, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी बात की जाए, जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा उठाया है और कहा है कि कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। इसके साथ ही अपना दल एस की बात करें, अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी नौकरी में आरक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी में कहीं ना कहीं नौकरी में आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, लगातार दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए एक साथ जोड़ के रखना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। और जब विधानसभा सत्र की कार्रवाई 29 जुलाई से शुरू होगी, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विपक्ष घेरता है, तो वहीं सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल लालचंद, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर भी रहा है और घेरने का काम करेगा भी। लेकिन सबसे जो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में बना हुआ है वो है नेम प्लेट विवाद। इसको लेकर सरकार को किस तरह से घेरने की तैयारी विपक्ष की? देखिए, लगातार जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट लगाने की बात सामने आई थी, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठाता रहा। लेकिन एनडीए में शामिल आरएलडी ने भी सवाल उठाया है, जयंत चौधरी ने खुद सवाल उठाया था। और यही वजह है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कई विधायकों ने पत्र लिखा और शिकायत करते हुए दिखाई दिए, कई जो है कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई दिए, तो वहीं आरएलडी से जयंत चौधरी भी जिस तरीके से केंद्रीय में मंत्री भी हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भी सवाल उठाया है नेम प्लेट को लेकर। तो काफी बड़ा मुद्दा उठने वाला है विधानसभा सत्र में नेम प्लेट को लेकर, और विपक्ष कहीं ना कहीं इसको भुनाता हुआ पूरी तरीके से अभी से दिखाई दे रहा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर
उत्तराखंड सरकार को, जाहिर सी बात है उसके बाद से ही विपक्ष कहीं ना कहीं और मजबूती के साथ इस मुद्दे को गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है मनीषा। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र के दौरान चाहे नेम प्लेट का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों पर मनीषा कहीं ना कहीं विपक्ष अपने मजबूती के साथ सरकार को घेरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सरकार में जिस तरीके से इस समय उठापटक देखने को मिले, एक बयानबाजी के बाद दूसरी बयानबाजी, एक दूसरे से मुलाकात की जो चर्चाएं हो रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, संजय निषाद ने मुलाकात की और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण, नौकरी में आरक्षण का मुद्दा उठाया, जाहिर सी बात है सरकार में कहीं ना कहीं जो चुनाव के बाद स्थितियां देखने को मिले, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगने की जरूरत है। क्योंकि विपक्ष को कड़ा जवाब तभी दिया जा सकेगा जब सरकार एक साथ होगी। जी ठीक है लालचंद, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।